हालेलुया एंड प्रेज द लॉर्ड। मैं हूं संजय सोलोमन और मैं लाया हूं आपके लिए परमेश्वर की आवाज़ आज के लिए और आपके लिए। ध्यान से सुनिएगा इसे। हमारा आज का वचन भजन संहिता से है, उसका 103 अध्याय, और हम पढ़ रहे हैं 19वां वचन। ध्यान से फॉलो कीजिएगा। बाइबल कहती है भजन संहिता के 103 और 19 में, यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। यहोवा ने यानी परमेश्वर ने, यहोवा यानी कि वो परमेश्वर जिसने दुनिया को बनाया है, उसने अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। हर वो जो बनाई हुई चीज़ है उस पर उसका राज्य है। छोटा सा वचन है, वेरी पावरफुल, बहुत कुछ है इसके अंदर समझने के लिए, और थोड़ा सा इसकी गहराई में जाएंगे हम। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि परमेश्वर ने अपना सिंहासन, पहले सिंहासन की बात करते हैं जो स्वर्ग में स्थिर किया गया है ना। सिंहासन हम जानते हैं कि एक राजा का सिंहासन होता है। हम परमेश्वर को जाने एक राजा के रूप में भी। वो हमारा पिता है, वो हमारा दोस्त है, वो हमारा सब कुछ है, हमारा बनाने वाला है, लेकिन वो हमारा राजा है। इस बात को समझना ज़रूरी है। और वो राजा का एक सिंहासन है, और परमेश्वर ने अपना सिंहासन एक अधिकार का चिन्ह होता है। मतलब सिंहासन बहुत ज़रूरी चीज़ है। एक राजा अपने सिंहासन पर बैठता है तो अपनी प्रभुता में दिखता है वो, और एहसास होता है लोगों को इस सिंहासन पर बैठा है, ये हमारा राजा है। एक अधिकार का चिन्ह है जहाँ पर वो बैठ के राज करता है। तो परमेश्वर ने अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है। स्वर्ग में स्थिर किया है। स्वर्ग वो स्थान है जो परमानेंट है। ये पृथ्वी के जैसा नहीं है। पृथ्वी और स्वर्ग में अंतर है। पृथ्वी की हर एक चीज़ जो है वो टेम्पररी है, वो कुछ पल के लिए है और उसका नाश होने वाला है। हम जानते हैं पृथ्वी की चीज़ें चेंज होती रहती हैं, बदलती रहती हैं। लोग चेंज हो जाते हैं, सत्ताएं गिरती हैं, उठती हैं, लोग पावर में आते हैं, गिर जाते हैं, कोई टीम खेल में जीतती है, कभी हारती है। चीज़ें चेंज होती रहती हैं, स्थिरता नहीं है एक तरह से यहाँ पर। लेकिन स्वर्ग में स्थिरता है, अनंत काल के लिए है। जो स्वर्ग में है उसका सिंहासन वो हमेशा के लिए है। और एक कितनी अच्छी चीज़ है ये जान करके, एक सिंहासन है जिस पर हमारा एक परमेश्वर विराजमान है, जिसको हम राजा के रूप में जान सकते हैं। जो हमारा राजा है, हम उसके अधीन आ सकते हैं और वो हमारे ऊपर राज करेगा, और उसका सिंहासन टलने वाला नहीं है, हमेशा के लिए है। अभी पृथ्वी पे कई बार ऐसा हुआ है कि हम किसी के अधिकार के नीचे हैं और कुछ समय के बाद में हम बहुत डिसअपॉइंट हो गए, निराश हो गए हैं, क्योंकि जो हमारे ऊपर अधिकारी थे, जिनके अधीन हम थे और जिनको हम बहुत मानते थे, अचानक उनके चरित्र में ऐसा कुछ दिखा हमें जो अच्छा नहीं था। और फिर हमने बोला, हमने किस पर भरोसा किया, हमने किस पर यकीन किया। हम निराश हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर से हम निराश नहीं होने वाले हैं, क्योंकि जीसस क्राइस्ट इज द सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉरएवर। वो कल, आज और कल हमेशा के लिए वैसा ही है जैसा वो है। वो बदलता नहीं है, उसका चरित्र बदलता नहीं है, उसका हाँ हाँ होता है हमेशा। ही डज नॉट चेंज। वो झूठ नहीं बोलता है और वो अपने सिंहासन पर विराजमान है। हम जाने हमारे परमेश्वर को एक राजा के रूप में, और हम उसके अधीन आए, ये जानकर के अगर राजा के अधीन रहने में भलाई है हमारी। एक राजा जो हमारे बारे में सोचता है, एक अच्छा राजा हमेशा अपनी प्रजा के बारे में सोचता है, और उसका सिंहासन स्थिर है, गिरने वाला नहीं है। जब एक दुश्मन देश हमला करता है कोई भी देश के ऊपर, एक राजा के ऊपर, तो वो उनकी कोशिश ही होती है कि इसके मजबूत से जो मजबूत गढ़ इसका है, उसका महल जो है उस गढ़ के अंदर, उस पर हमला किया जाए। अगर इसका सबसे बड़ा गढ़ टूट गया, इसका महल गिर गया और हमने इसकी महल में घुस कर कब्जा कर लिया महल पे, महल में उसका सिंहासन होता है। अगर उसके सिंहासन पर कब्जा कर लिया तो यानी कि देश जीत लिया हमने। अगर आपने किसी राजा के सिंहासन पर कब्जा कर लिया, उस पर आप खुद जाके बैठ गए हो, तो देश आपके अधीन आ जाएगा। सब लोग आपके सामने झुकेंगे, क्योंकि आपके पास वो सामर्थ्य है कि आपने उनके राजा को हरा दिया है, यानी वो हार चुके हैं। हमारे लिए जानकर खुशी होगी कि हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन है वो स्वर्ग में है। उसे कोई छू नहीं सकता है, कोई गिरा नहीं सकता है। वो हमेशा के लिए स्थिर है, और हम अगर उसके अधीन हैं तो हमें कोई गिरा नहीं सकता है, हमें कोई हरा नहीं सकता है, क्योंकि हमारा राजा महान है और वो बैठा है अपने विराजमान है अपने सिंहासन पर। उसका अधिकार हमेशा के लिए है। दैट्स गुड न्यूज़ फॉर अस। और फिर हम जाने कि उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। हर वो चीज़ जो बनाई हुई है, पृथ्वी और उसकी सारी चीज़ें, उसके ऊपर हमारे परमेश्वर का राज चलता है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक राजा जब राज करता है अपने देश के ऊपर, तो वो कुछ कायदे कानून बनाता है और पूरी प्रजा को उसके आगे का पालन करना पड़ता है। अगर आप आगे का पालन नहीं करोगे तो सज़ा पाओगे, दंड मिलेगा, कुछ आपको सर काट दिया जाएगा आपका, या कुछ हो जाएगा, दंड मिलेगा आपको, और सबको मानना पड़ता है मजबूरन उसकी आज्ञा को।
हमारा जो राजा है थोड़ा अद्भुत सा राजा है, फर्क है ये। उसने हमें अपनी खुद की मर्जी दी है। यस, उसने कायदे कानून बनाए हैं, उसने जीने के तरीके बनाए हैं, उसने बहुत कुछ बनाया है और हमको हमको बाइबल में बहुत सारी बातें दी हैं, शिक्षाएं दी हैं हमको कि कैसे जीना चाहिए, क्या करना चाहिए, हमारा प्रत्युत्तर परिस्थितियों में क्या होना चाहिए, कि किन हालातों में हमें हमारा प्रत्युत्तर क्या होना चाहिए, ये बताया गया हमको बाइबल में। लेकिन परमेश्वर ने हमें खुद की मर्जी दी है। तुम चाहो तो मुझे चुनो और चाहो तो ना चुनो, ये तुम्हारा फैसला होगा, तुम्हारी मर्जी होगी। हमें प्रोत्साहन देता है कि सही फैसले करो, मुझे चुनो, लेकिन अगर हम उसको नहीं चुनते हैं तो ये हमारी मर्जी हो सकती है। और यहीं पर मनुष्य की भूल है, यहीं पर उसकी समस्या खड़ी होती है, क्योंकि उसके पास खुद की मर्जी है। वो अपनी मर्जी के अनुसार जीना शुरू करता है, वो उस राजा के अधीन नहीं रहता है, उस सिंहासन के अधीन नहीं रहता है और अपने राह पे निकल जाता है। और यहाँ पर समस्याएं खड़ी होती हैं। अगर तो आप राजा के अधीन नहीं हो तो आप अपना छोटा सा राज्य बना रहे हो खुद का। एक्चुअली देखा जाए तो आप देखोगे दुनिया में ऐसा ही हो रहा है। लोग अपने अपने छोटे छोटे राज्य बना रहे हैं। एक आदमी का परिवार उसका राज्य बन जाता है, वो अपने परिवार का बादशाह बन जाता है। उसकी बीवी उसकी सेवा कर रही है, बच्चे सेवा कर रहे हैं, सब उसके घर के लोग उसकी सेवा कर रहे हैं, और जो वो बोलता है वही होता है घर के अंदर। वो अपने आप को न जाने क्या समझ बैठता है कि मैं ही सब कुछ हूँ और हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम अपने आप में काफ़ी हैं, ऐसे ये सोच बैठते हैं लोग। किसी का अपना खुद का बिजनेस है, सब उसके नौकर चाकर उसके अंडर हैं, तो वो अपने आप को वहाँ का बादशाह समझने लगता है और जो उसकी जी में आया वो करता है। और वो भूल जाता है कि मेरे ऊपर भी तो कोई है, एक परमेश्वर है। मैं जो अपना राज्य बना रहा हूँ और अपना सिंहासन कायम कर रहा हूँ, मेरे सिंहासन से बढ़कर, मेरे छोटे से राज्य से बढ़कर एक बड़ा राज्य है। और उसके तहत आना और खुद को समर्पित करना, अर्पित करना उस राज्य के लिए कितना ज़रूरी है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है जो उस सिंहासन पर बैठा है। तुम अपने आप को सर्वशक्तिमान समझ बैठते हो। कई बार हम अपनी ही दुनिया में जीते रहते हैं, अपने खुद के बादशाह बन जाते हैं, अपने खुद के अपना सिंहासन कायम कर लेते हैं। लेकिन ये गिरने वाला, ये टेम्पररी है, वो परमानेंट है। और हम जाने इस बात को कि कैसे भी हमारे हालात क्यों ना हो, अच्छा हो या बुरा हो, या बीमारी हो या अच्छी सेहत हो, या जैसे भी हमारे हालात क्यों ना हो, एक परमेश्वर है जिसके तहत हम आते हैं। ये हमारी कहानी नहीं है, ये उसकी कहानी है। राजा वो है, महान राजा वो है, वो सबसे राजाओं का राजा वो है, और हम उसके अधीन हैं। हम अपने राज्य के ऊपर इतना फोकस ना करते हुए उसके राज्य के ऊपर फोकस करें, उसकी चीज़ों के ऊपर फोकस करें, उसकी क्या मर्जी है हमारे लिए, और उसके अनुसार जिएं, क्योंकि उसने जो नियम कायदे बनाए हैं हमारे लिए वो हमारे भले के लिए हैं और हमारी भलाई ही उत्पन्न करते हैं हमेशा। और वो राजा हम में इंटरेस्टेड है। सो प्रेज गॉड फॉर दैट। यहोवा ने अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है। यह सिंहासन गिरने वाला नहीं है, परमानेंट है, हमेशा के लिए है। इसका राज्य क्या अंत नहीं होने वाला है, और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। जब लगता भी है कि दुश्मन या गलत लोग गलत फायदा उठा रहे हैं हमारा, हम जाने कि हमारा परमेश्वर का सिंहासन ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है और वो न्यायी परमेश्वर है। वो अन्याय नहीं होने देगा, वो अपने समय पर न्याय करेगा, वो हर चीज को अपने समय पर खूबसूरत बना देगा। हमें ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमारे परमेश्वर पर। तो मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, आज इसी बात में मनन कीजिएगा कि जो भी हो मेरे हालात, मेरा परमेश्वर सिंहासन पर है और मैं उसके अधीन हूं। मेरा परमेश्वर जीता हुआ परमेश्वर है, तो मैं भी जीता हुआ इंसान हूं। मैं हारा हुआ नहीं हूं, मैं जीता हुआ हूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर जिंदा है और सिंहासन पर विराजमान है। आमेन एंड हालेलुया। गॉड ब्लेस यू टुडे।